जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को। वीडियो एंड तक देखना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। मैं अभी खेतों के बीच में बैठा हूँ और यहाँ पे शांति माहौल है। आपको ठीक से समझ में आएगा। 100 में से 10 लोग होंगे जो बात को समझ सकते हैं, बाकी हंसी उड़ाने वाले और मज़े लेने वाले ज़्यादा रहते हैं। मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, ग्राम नंगला खेड़ा सरसंज के पास पड़ता है। सरसागंज के पास नंगला खेड़ा हमारा गांव पड़ता है। ये जो फ़ोटो देख रहे हो, ये हमारी माँ है और ये फ़ोटो हमारे छोटे भाई की है जो ठीक नहीं रहता है। इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, चल फिर नहीं पाता है। हमारी मम्मी ख़त्म हुई, उसके बाद हमारी पढ़ाई छूट गई। उसके बाद मैं भोपाल आया। भोपाल आने के बाद मैं यहाँ काम करने लगा। भाई की तबीयत ऐसी है कि कोई समझ नहीं सकता। जिसकी तकलीफ़ है ना, वही समझ सकता है। भोपाल आने के बाद मैं नौकरी करने लगा। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने एक पैसा घर पे नहीं दिया अपने पापा को कमा के अभी तक। सच्चाई बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पैसा बचा ही नहीं है, दें कहाँ से। और एक सच्चाई और समझ लो, भाई की तबीयत ख़राब है। कहानी समझना। अब लोग बोलते हैं आपने ये क्यों बेच दिया, ये क्यों बेच दिया। भाई मैं अपने पापा को कमा के, जितना सरकारी नौकरी तो है नहीं है, ऐसी जॉब करता हूँ, मजदूरी समझ लो एक तरीके की। आपको सच्चाई बताऊँ तो 1 रुपया कमा के नहीं देता हूँ। हमारी भी शादी हो चुकी है, फैमिली है, खर्चा बहुत है, तो एक पैसा कमा के नहीं दिया। भाई पापा के सामने परेशानी है। सिस्टर थी, शादी के लिए उसकी शादी कर दी। भाई का इलाज चल रहा है बड़े बड़े हॉस्पिटल में, लखनऊ तक लॉकडाउन में लखनऊ भी इलाज चला हॉस्पिटल में, दिल्ली भी चला एम्स हॉस्पिटल में। एक एक रिपोर्ट 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार की एक एक रिपोर्ट निकली है। जिसको समस्या, जिसकी परेशानी होती है ना, वही समझ सकता। बाकी लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं कि तुम मेहनत करके ये सब करके इलाज कर लेते, बच्चे की शादी कर लेते। उसके इलाज में 2-4 लाख रुपया से कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा ही पैसा लग चुका है। आपको सच बात बताएं, क्योंकि ऐसे तो लोग हंसी ज़्यादा उड़ाते हैं, समझने वाले कम रहते हैं। और अभी मेरा भाई समझो चल नहीं पाता है बिल्कुल भी। वो तो फ्रेश होने जाता है तो मजदूरी में उसको जो पकड़ने वाला रहता है वो दिलाया है मैंने, उसको पकड़ के जाता है। तो लोग बोलते हैं यार तुमने ये क्यों बेच दिया, ये क्यों बेच दिया, बड़ी अच्छे से गांव पे रहते आके। भाई रहें तो जब ना, जब कंडीशन ठीक हो। भाई मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, ठीक है। पापा भाई के इलाज की वजह से दिल्ली में रहते हैं, उसका इलाज चलता है। इलाज भी अब गांव में कोई गाड़ी नहीं है हमारे पास, ना कुछ हैगा। उसको इमरजेंसी एकदम दर्द उठता है तेज़ी से, नॉर्मल दर्द होता रहता है, दर्द उठता है। वो 4 व्हीलर के अलावा मोटरसाइकिल पे बैठ नहीं पाता, 4 व्हीलर में बैठ के वो हॉस्पिटल जाता है। तो वहाँ पे गांव में कोई साधन नहीं है। लॉकडाउन से पहले से ही 8 साल हो गए जब से भाई के इलाज की वजह से बाहर रहते हैं। घर में मेरा कोई नहीं रहता, खाली पड़ा रहता है, तो लोग उसमें रहने लगे हैं। हमारे परिवार की है, मुझे उनसे कोई लड़ाई ना दुश्मनी नहीं है, मगर खाली पड़ा है तो घर में सोच रहे हैं अब यहाँ आ नहीं रहे ये लोग, तो इसमें अपन रहने लगो, फ़ायदा उठा लो। कि सामने वाला तो परेशानी में घिरा ही पड़ा है बच्चे के इलाज की वजह से, तो घर में रहने लगे भाई। अब घर हमारे सामने बनाए, यहाँ तक गहरा था, मिट्टी डाल डाल के अपने सर पे, और हमारी मम्मी ने घर बना के कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मेरी मम्मी ख़त्म हो गई, उसमें रह नहीं पाई, बिल्कुल आराम नहीं कर पाई। अब घर में हम लोग रह नहीं पा रहे हैं भाई के इलाज की वजह से। पापा वहाँ रहते हैं, मैं यहाँ काम करता हूँ। अब लोग कहते हैं वहाँ पे आके रहो। भाई रहेंगे, मकान हमारा है, बाहर जॉब कर रहे हैं, घर की रखवाली तो नहीं कर सकते ना। आदमी सब लोग परदेश में कमाने जाते हैं। घर पे अगर कोई घर खाली पड़ा है तो इसका मतलब ये थोड़ी उसमें रहने लगो, कब्जा कर लो। घर की बैठ के रखवाली तो नहीं करेंगे। हमारा घर है, मकान हमारा है, मेहनत से बनाया है। हमारे जब मन आएगा, जब मर्जी आएगा, रहेंगे उसमें और आएंगे भी। ध्यान रखना इस बात को, समय आने पर आएंगे भी। किस तरीके से आएंगे हम अपने हिसाब से देख लेंगे।
मम्मी पापा ने मेहनत से जो मकान बनाया उसके लिए मैं वहाँ आऊँगा। अगर मेरी साथ कुछ भी हादसा होता है, हमारी जान भी चली जाए, कोई दिक्कत नहीं, मगर अपने मेहनत से हमारे मम्मी पापा ने जो मकान बनाया उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ध्यान रखना इस बात का। उस मकान में ही रहेंगे, चाहे हम कभी भी आए, 1 साल हो, 2-4 साल, जब भी आएँ। तो कोई भी आके रहने लगे, कोई भी कब्जा कर ले, ये गलतफहमी मत पाड़ना। किसी को भी बुरी लगे, लग जाए, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। किसी का मकान बना हुआ है, खाली पड़ा है, पड़ा रहने दो। अगर वो यहाँ नहीं रह पा रहे हैं, जब भी आएंगे रहेंगे वहाँ पे आके। 2 बहन थी हमारी, उनकी शादी कर दी मैंने। बड़ी बहन की शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी। भोपाल आया तो उसके ठीक 2 साल बाद बड़ी बहन की शादी हो गई। छोटी वाली की अभी हुई है 1-1.5 साल पहले। बस इतना सा हमारा परिचय है। अब लोग बोलते हैं यार रह नहीं रहे हो, बाहर रहते हो। भाई किसी की कोई समस्या है, कोई मजबूरी है, जब आदमी सामने वाला बाहर रह रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसकी प्रॉपर्टी में जाके कब्जा कर लो, उसमें रहने लगो। नहीं, ये गलतफहमी मत पाड़ना। समय आने पर वहाँ आएंगे और वहीं रहेंगे। और भाई सभी लोगों से विनती है, हमारा भाई है, थोड़ा बहुत आराम मिला है और मिलेगा, आगे ठीक हो जाएगा, भरोसा है ऊपर वाले पे। मनोना धाम स्थान है, जिस किसी के सामने कोई परेशानी है, भाई मेरा भाई तो परेशान है, वहाँ गया है, वहाँ पे बाबा जी की कृपा से आराम मिला है, खा पी रहा है बढ़िया, थोड़ा बहुत चल फिर रहा है, धीमे धीमे आराम मिलेगा। बीमारी लंबी है, कहीं जाने से आराम मिला है तो उस चीज़ पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों से भी विनती है, कोई भी परेशान व्यक्ति है वहाँ जाके अपनी अर्जी लगा सकता है, ठीक हो जाएगा। बरेली ज़िला में मनोना धाम स्थान है, आप जाइए वहाँ पे। एम्बुलेंस में लोग रख रख के जा रहे हैं, आराम मिल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, मनोना धाम स्थान है। मैं तो अभी नहीं गया हूँ, मेरा भाई वहाँ पे होकर आया है। बाकी यही परिचय है हमारा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कुछ गलत बोला हो तो कमेंट करके बताइए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।